आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां नगर निगम परिसर में बजट सत्र के दौरान नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। नमाज पढ़ने के लिए दी गई अनुमति की बात को सभापति ने खारिज कर दिया। निगम परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजट पर करीब 9 घंटे हर पार्षद ने अपने विचार रखे और सार्थक चर्चा हुई है। पूरे सदन की लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है। सभापति जी ने कभी भी परिसर में नमाज करने की अनुमति नहीं दी है, ये कहना है महापौर पुष्पमित्र भार्गव का। और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। इसके बाद भी नवीन भवन के एक रूम में नमाज पढ़ी गई। अनुमति लेकर व्यवस्थित काम करके ही ये काम करना था। उन्होंने कहा क्योंकि बिना अनुमति के करना ठीक नहीं है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नमाज पढ़ते हुए आपको इसमें कई महिलाएं नजर आ रही हैं। मैं सभापति जी से और बाकी सब लोगों से चर्चा करेंगे कि ऐसे विषयों पर कोई व्यवस्था ठीक से बनाई जाए। और दूसरा ये भी है कि नमाज पढ़ने के लिए यदि किसी को जाना ही है तो वो स्वतंत्र है। और निगम के आसपास और शहर में बहुत सारे आसपास स्थान हैं जहां वो तय समय में मस्जिद में जाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए बिना अनुमति के नमाज पढ़ने से आपत्ति नहीं है, वो समय पे पढ़ें, नियत स्थान पे पढ़ें, लेकिन बिना अनुमति के परिसर में पढ़ना ये ठीक नहीं है। जब 1:30 बजे हमारा नमाज का टाइम हुआ, हमारी सभा चल रही थी, फौजी आलिम अपना बयान दे रही थी, उसके बीच में मैंने उनको काट के मैंने सभापति जी से बोला, मैंने कहा सभापति जी 1:30 बज चुका है, मुझे नमाज अदा करना है, आप अब थोड़ा सा हमको ब्रेक दे दो। तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि चलो हम लोग 45 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। टेंट जैसा लगा था, वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ी और मेरे साथ जो 4-5 और पार्षद थे उन लोगों ने नमाज पढ़ी। ये हमारे महापौर तो अभी 2.5 साल से यहाँ हैं, मैं तो कम से कम 12 साल से पार्षद हूँ। 12 साल में कितनी ही बार मैंने नमाज पढ़ी नगर निगम के अंदर। इंदौर में एक महिलाओं का वीडियो सामने आया जिसमें कि महिलाएं जो है शासकीय दफ्तर में, शासकीय कार्यालय में नमाज पढ़ती नजर आ रही हैं। यह उचित नहीं है, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो धार्मिक स्थल और शासकीय कार्यस्थल में दोनों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। शासकीय कार्यस्थल पर फिर कल से हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, अखंड रामायण के पाठ करने लगेंगे तो शासकीय कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि शासकीय कार्य में जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शासन करे और उन्हें सस्पेंड किया जाए।